हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। जैसा कि जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तभी भी आपके इस क्वेश्चन के बारे में बहुत यहाँ पर जो है प्रश्न देखने को हमको मिलते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो आपकी भर्ती है वो आपकी कब तक आएगी, उसके बारे में देखो हम बात करने वाले हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी कि हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिंचाई विभाग के बारे में। इसके बारे में भैया बहुत क्वेश्चन आपके आ रहे थे कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। और इसके बारे में जो है बहुत से क्वेश्चन आपके बन रहे थे, उन सभी क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं ये कोई अपने मन से नहीं लिखी हैं, ये भैया आपके क्वेश्चन है। आप ही ने हमसे पूछे हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती कब आएगी, पिट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कौन सी ट्रेड वाले बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ट्रेड वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। सिंपल सी बात है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इस तरीके से आपके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम लाइव आते हैं तो हमको जो है उनमें से 10-15 बच्चे मिल जाते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आप सभी को पूरी जानकारी दे दी जाए और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। तो भैया यदि चैनल में पहली बार कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर देखने को मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती। तो ये आप सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है, सिंचाई विभाग। तो ये आपके क्वेश्चन क्या है, ट्यूबवेल भर्ती जो है, ट्यूबवेल ऑपरेटर वाली जो भर्ती है ये कब आएगी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो भर्ती कब आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद पेट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, कौन से ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के बारे में। तो आपकी जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, जो भर्ती आपकी आने वाली है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, जो आपकी भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पर आने वाली है, ये क्वेश्चन था बच्चों का। तो ये भर्ती आपकी 6100 के प्लस में रहने वाली है। ये भर्ती आपकी जो है, इन जो नोटिफिकेशन आपका आउट होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर का, तो उसमें जो है लगभग 6100 प्लस जो है पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती कब आएगी, यानी नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका कब आएगा इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जो है सितंबर में भी देखने को मिल सकता है या आपका अक्टूबर में भी देखने को मिल सकता है। हो सकेगा तो सितंबर के लास्ट तक आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और किन्हीं कारणवश यदि डिले हुआ तो आपका अक्टूबर में जाएगा और अक्टूबर में आपको जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस आपका मेन रहता है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बात करते रहेंगे। तो सिलेबस इसमें क्या क्या लिया जाता है, तो सिलेबस के यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है सिलेबस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस इसमें क्या क्या है, तो हिंदी भैया पूछी जाती है इसमें। सिलेबस ध्यान से बच्चों देखने लगा, क्योंकि सिलेबस ही मेन रहता है। सिलेबस यदि नहीं पता होगा तो भैया एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। सिलेबस इसमें जो है हिंदी पूछी जाती है, कितने 25 क्वेश्चन की हिंदी पूछी जाती है, कितने नंबर 25 क्वेश्चन है, कितने नंबर जुड़ते हैं, तो भैया एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है, 25 मार्क आपके जो है यहाँ पर जुड़ते हैं। अब आगे देखो हम बात करते हैं दूसरी जो सब्जेक्ट आपकी है वो आपकी मैथ है और प्लस में रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग के मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने, 35, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे। उसी में से जो है 35 में से आधे क्वेश्चन मान के चलो मैथ के रहने वाले हैं और आधे क्वेश्चन आपके जो है वो आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं आपके 35 नंबर के, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं और तीसरी सब्जेक्ट कौन सी पूछी जाती है, तो जो आपकी ट्रेड होती है, जो आपकी ट्रेड होती है उससे क्वेश्चन पूछा तो ये बच्चों का डाउट रहता है। ट्रेड के क्वेश्चन अभी ये मैं इसको क्लियर करूंगा, ट्रेड के क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं इसका क्लियर करूंगा। ट्रेड के क्वेश्चन कितने पूछाते हैं, 60, ठीक, कितने नंबर के, 60 नंबर का यहाँ पर जो है होता है। अब यहाँ पर बच्चों के मन में सवाल उठा होगा कि भैया ये वैकेंसी तो आपकी ट्रेड वाली रहती है, ठीक है, ये वैकेंसी तो आपकी ट्रेड वाली रहती है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड आपकी अलग अलग रहती है, तो क्या जो ट्रेड हमारी होगी उसी ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे या सभी ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और इस चीज़ को लेकर के बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। हिंदी तो आप सभी को पता है, मैथ रीजनिंग सभी को पता है, लेकिन ट्रेड के क्वेश्चन जो आएंगे वो जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन चुना है या आपने फिटर चुना है, तो ऐसा नहीं कि आपके फिटर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी जितनी भी ट्रेड वहां पर दी होंगी उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी आपको जो है ट्रेड के बारे में यहाँ पर सभी के ट्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो 60 क्वेश्चन रहने वाले, 60 नंबर के। अब 35 ये हो गए, 25 ये हो गए, 60 ये हो गए, कितने हो गए, तो ये आपके बने जाकर 120 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर के, 120 नंबर के। तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन था वो चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब सब इतना करने में हमको टाइम कितना मिलेगा, तो मात्र 1.5 घंटा,
मात्र 1.5 घंटा जो है हमको टाइम यहाँ पर मिला जाएगा। इतनी देर में जो है पेपर को हमको करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो बात करते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से जो है ट्रेड वाले बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन ट्रेड वाले बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में देखो हम बात करते हैं। तो भैया जिसकी फिटर है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जिसकी फिटर है अप्लाई कर सकता है। जिसकी जो है जिसकी क्या है जिसकी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन जो है वो भैया अप्लाई कर सकता है, सिंपल सी बात है। और कौन कर सकता है, और भैया वायरमैन वाला कर सकता, जो वायरमैन जिनकी जो है वायरमैन जिनकी क्या है वायरमैन जिनकी आपकी ट्रेड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर की हम बात करते हैं, टर्नर की बात करते हैं, जिसका टर्नर जो है ट्रेड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और मशीनिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, मशीनिस्ट की बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इतने बच्चे जो हैं वो किस में अप्लाई कर सकते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर में अप्लाई जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फिटर से भी पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन से भी पूछे जाएंगे, वायरमैन से भी पूछे जाएंगे, और टर्नर से भी पूछे जाएंगे, और मशीनिस्ट से भी पूछे जाएंगे। यानी सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को देखने वाले हैं 60। अब ट्रेड चाहे आपकी फिटर हो या तो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे तो वायरमैन हो, उससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन आपके सारे पूछ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो है ये वाला पोर्शन जो है इसको बढ़िया कंप्लीट कर लेना है। बाकी हिंदी तो आप सभी की तैयार होगी हुई, मैथ रीजनिंग में 35 लाने हैं तो वो भी लगभग तैयार होगी। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेड के क्वेश्चन है वो सभी के तैयार कर लेना है, यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये हमने बात कर लिया कि सिलेबस के बारे में, और हमने बात कर लिया कि कौन से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, और ये हाँ, अगर जो सिलेबस आपका चेंज ना हुआ, ठीक है, सिलेबस अगर जो आपका बदला नहीं गया, सिलेबस आपका जो है वो आपका बदला नहीं गया तो यही रहेगा, क्योंकि पुराना आपका सिलेबस है वो आपका यही था। अगर कोई बदलाव देखने को मिला, अगर कोई बदलाव देखने को मिला सिलेबस में तो यहाँ पर चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। लेकिन हमने जो बोला है वो हमने पिछले डेटा के अनुसार बोला है, जो कि पिछला डेटा आपका था। और जो बदल दिया जाएगा तो यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, नहीं बदला जाएगा तो सेम यही रहने वाला है। अब वो तो डिपेंड है नोटिफिकेशन पे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो है क्या सिलेबस को लेकर कोई बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है वो तो तभी पता हमको चल पाएगा। ठीक है, अब चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया अभी आगामी जो भर्ती आपकी आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, 6100 वैकेंसी आने वाली हैं, 6100 के प्लस में आपको देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपका सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। आओ हम एक नज़र डालते हैं पुरानी वैकेंसी के बारे में, जो हमारी प्रीवियस ईयर की भर्ती थी, जो हमारी पुरानी भर्ती थी, जो हमारी पुरानी भर्ती थी उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, उसमें नज़र क्या डालते हैं, उसमें नज़र डालते हैं कि ये भर्ती आपकी आई कब थी, 2016 में। ठीक है, और चल क्या रहा है, तो आज चल रहा है भैया 2024। ठीक है, कितने साल हो गए, 8 साल, बीच में 8 साल का गैप है। कितने साल का, 8 साल का गैप है। अब 2016 में जब भर्ती आपकी आई थी तो कितनी पोस्टें आई थी, 2016 में जो आपकी भर्ती आई थी तो 3210 पोस्टें आई थी। और ठीक है, 3210 पोस्टें आई थी, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और इसका एग्जाम कब कराया गया था, तो भैया आपका जो है आपका एग्जाम कराया गया था 2 सितंबर 2018 को क्या हुआ था, एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अब कुल पद यहाँ पर कुल पद हमने बता दिया कितने थे, 3210 थे। अब यहाँ पर एक नज़र डालो कि पुरानी भर्ती आई 2016 में और उसके बाद एग्जाम कब कराया गया, तो भैया 2 साल बाद तो केवल एग्जाम कराया गया। 2018 में तो केवल एग्जाम इसका कराया गया था 2 सितंबर को, और उसके बाद में 2 सितंबर को फिर 18 निकल गया, फिर 19 निकला, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, और फिर 24 में ये भर्ती आएंगी। ये 24 में भर्ती आएंगी, और आएंगी कब, तो आएंगी सितंबर में या अक्टूबर में। तो एक चीज और क्लियर कर दूं कि पेट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, तो भैया ये भर्ती आपकी सितंबर या अक्टूबर में आएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 2023 के पेट से ये भर्ती आपकी आने वाली है। तो भैया 2023 का जो पेट आपका है वो यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, 2023 का जो आपका पेट है वो आपका क्या होगा, वो यहाँ पर लिया जाएगा। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और बाकी अगर जो इससे भी डिले हुई, अगर जो इससे भी बहुत ज़्यादा आगे डिले हो गई तो आपका 2024 के पेट पे जाएगा। ठीक है, तो 2024 के पेट पे जाएगा। तो हमारी यहाँ पर चीज़ें क्या क्लियर हो गई कि हमको 23 का जो पेट हमने दिया होगा तब तो हम इस वैकेंसी में बैठ पाएंगे, अन्यथा नहीं बैठ पाएंगे। और यदि वैकेंसी आपके आगे बढ़ी और आगे डिले हो गया, किन्हीं कारणवश और डिले हो गई तब ये भर्ती 2024 के पेट से हो जाएंगी। तो एक काम क्या करना है, एक काम आपको क्या करना है, एक काम करना है कि यदि आपने जो है पेट 2023 का दिया ना हो तो भैया 2024 का पेट आपको जरूर देना है। 2024 का पेट आपको जो है 100 का 100% देना है, क्योंकि इससे भर्ती आपकी बहुत मिलने वाली है। ठीक है, आपकी हो जाएगी ट्यूबवेल ऑपरेटर की देखने को मिल जाएगी अगर जो डिले ना हुआ तो, अन्यथा ये 2023 के पेट से आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे क्लियर हो गई। तो हमारी 16 में भर्ती आई थी, 16 में भर्ती आई थी। ठीक, उसके बाद फिर आपकी जो है आपकी 24 में भर्ती यहाँ पर आ रही है, यानी कितना समय देखने को यहाँ पर मिल रहा है।
अब आगे हम बात क्या करते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर में टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, तो आपकी 18,811 टोटल भर्ती कितनी थी, तो 18,811। उनमें से क्या हम बात करते हैं, उनमें से खाली पद कितने हैं। उनमें से अभी जो डेटा आपका निकला है उसके अनुसार जो आपका डेटा निकला है, तो खाली पद कितने हैं। तो खाली पद आपके कितने हैं, तो 6404 आपके खाली पद हैं। कितने में से, तो 18,811 में से आपके जो हैं 6,404 पद आपके जो हैं वो पद खाली हैं। तो यानी इसके डेटा के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो भर्ती आने वाली है वो या तो 6100 के समथिंग में आने वाली है, या तो 60,000 जो आपकी जो 6,000 के समथिंग में आने वाली है। तो ये भर्ती जो आपकी है वो 6,6100 या आपकी जो है 6200 के समथिंग आपकी भर्ती जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब हमें नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर बचा होगा। हमने बताया कि ट्यूबवेल भर्ती आपकी कब आएगी, पेट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कौन से ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। ये तो कोई बदलाव ना हुआ, तो यदि बदलाव हुआ तो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। पुरानी भर्ती हमने देखी 16 में आई थी, फिर 18 में 2 सितंबर 2018 को पेपर हुआ था। टोटल आपकी भर्ती 18,811 है। उनमें से आपके खाली पद कितने हैं, 6,404 पद जो है वो आपके खाली हैं। तो इसी डेटा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि आपकी जो भर्ती आने वाली है वो आपकी कितनी आने वाली है, तो लगभग 6,404 या तो आ जाए, या 6,000 आपकी 100 आ जाए, या 6,200 आ जाए, 6,000 आपकी जो है लगभग मान के चलो 6,000 के समथिंग भर्ती ये जो है आपकी रहने वाली है। तो प्यारे बच्चे अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर और मशीनिस्ट वाले बच्चे यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपको 2024 का पिट जरूर देना है। और 2024 का पिट आएगा कब, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों का बहुत था, तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। 2024 का आपका जो पिट है वो आपका मान के चलो कि अगस्त के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे सभी को पिट को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर पिट से संबंधित बहुत सी वैकेंसी से निकलती हैं बढ़िया बढ़िया, और यदि आपने पिट ना दिया होगा तो आप उसमें जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बच्चे पिट सभी को देना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से हम बराबर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इसके बारे में यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, और जो कुछ अपडेट था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आप सभी के समझ प्रस्तुत कर दी है। तो प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो, आपको पता हो कि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी रिजल्ट रहता है, कोई भी कट ऑफ रहती है, कोई भी आपका आंसर की रहती है, हर चीज़ के बारे में आप सभी को बराबर यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन देखने को बराबर मिलते रहते हैं, वीडियो बराबर आती रहती है। तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।